एपिसोड की शुरुआत होती है हम लोग साउथ कोरिया और मंगोलिया के बीच में एक बिजनेस एग्रीमेंट की मीटिंग को देखते हैं। जिस जगह के बाहर रोंग अपने सिक्योरिटी का काम कर रही थी, तब उसके सीनियर से बताते हैं कि ठीक है रोंग, अगर तुम इस डिवाइस के इस बटन को दबाओगी तो आगे चल के डिवाइस तुम्हारे लिए और ज़्यादा यूजफुल रह सकता है। बट जब भी तुम उसे स्विंग करोगी तब तुम प्लीज़ अपने हाथ को और अपने पोछे को थोड़ा सा ठीक रखना ताकि तुम इस डिवाइस को अच्छे से यूज़ कर पाओ। और तभी जैसी रोंग उस चीज़ को उस टिक को अच्छे से देखती है, तब तो उसको अगली सेकंड अपने कल रात का इंस्ट्रक्टर का मूवमेंट याद आता है। तब भला कैसे कल रात को इंस्ट्रक्टर उसके सामने थोड़ा सा अलग तरीके से ही बिहेव कर रहे थे। जिस चीज़ को याद करते ही तो प्रेजेंट में उसका पूरा मुँह ही बिगड़ गया था। देन आगे उसके सीनों से कह के कि ठीक है रोंग, तुमने वैसे तो इस एरिया के बाहर के सारी जगह को चेक किया था ना कि भला वहाँ पे सब चीज़ ठीक है कि नहीं, तो फिर ठीक है, जब तुम यहाँ पे खड़े रहोगी और मैं बाकी की जगह को चेक करके आ रहा हूँ, तब अगर तुम यहाँ पे कुछ भी इनडायरेक्टली अगर कोई भी बेकार चीज़ या फिर डेंजर फील होगा, तब तुम मुझे जल्दी से इस ईयरफोन का यूज़ करके मुझे जल्दी से बता देना। वो कहती है कि हाँ सर, मैं आपकी सारी बातों को समझ गई। और फिर अगले सेकंड जब वो वहाँ पे अकेले ही काम कर रही थी, तब वो कहती है कि अगर वैले कोई एकेडमी की कोई इवेंट है, तब तो शायद से मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी करते हुए थोड़ा सा टाइम भी बीत गया है ना। और वेल मुझे उस ओल्ड मैन ने बताया था कि जो पूरी एग्रीमेंट की मीटिंग है ये कम से कम 30 मिनट चलेगी। तो फिर जो फर्स्ट डिप्यूटी डायरेक्टर है वो इस वेन्यू से 30 मिनट बाद बाहर निकलेंगे, तब तो मुझे बस थोड़ा सा ही टाइम मिलेगा जब मैं उस इंसान को कैच करके मुझे उससे जो भी पूछना है मैं उससे सारी चीज़ों को पूछ सकती हूँ। और जब वो सारी चीज़ों को सोच रही थी, तब अगली सेकंड एक वुमेन उसके पास आके उसे कहती है कि एक्सक्यूज़ मी मैम, बट मुझे वहाँ पे लेडीज़ वॉशरूम से कुछ अलग तरीके के स्ट्रेंज वॉइस सुनाई दे रहे हैं, इसलिए प्लीज़ क्या आप वहाँ पे जाके उस चीज़ को चेक कर सकती हो। जिस पे वो उसे अपने सीनियर को ये बता के कि ठीक है सर, मुझे लेडीज़ वॉशरूम से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली है कि वहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए मैं वहाँ पे जाके उस जगह को चेक करके आ रही हूँ। तब तक के लिए हाँ, मेरा जो सिक्योरिटी का स्पॉट था वो शायद से खाली भी रह सकता है। और फिर जब अगली सेकंड वो उस वॉशरूम के पास बढ़ी रही थी, तब उसे सुनाई देता है कि वहाँ से तो उसे कुछ ना कुछ तो अलग तरीके की वॉइस सुनाई दे रही थी। इसलिए वहाँ पे जाके कहती हुई कि एक्सक्यूज़ मी, बट यहाँ पे आप जो भी हो, मुझे यहाँ से कंप्लेंट आ रही है, इसलिए प्लीज़ आप हल्ला मत करो। और आप लोग यहाँ पे जो भी कुछ कर रहे हो, आप लोग प्लीज़ अपनी नॉइस को डाउन रख के आप लोग क्विकली बाहर निकलो, जितना फास्ट आप लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हो। बट जब वो लोग उसकी बात को नहीं मानते, तब वो कहती है कि इसके पहले कि मैं आप लोगों को एम्बैरेसमेंट करके यहाँ से बाहर निकालूँ, तुम लोग जल्दी करो। तब अगले सेकंड उसको उस वॉशरूम के सामने से ऊपर से किसी का बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। और वो तो हैरान थी कि वो भला यह चीज़ यहाँ पे कैसे आ गई और भला पे अंदर भला कौन इंसान है। और फिर अगले सेकंड उसको समझ में आ गया था कि ये इसके अंदर जो भी कोई बास्टर्ड है वो तो पक्का ऐसा चीज़ों को जानबूझ के कर रहा है ना। और उसका मुंह तो थोड़ा सा अलग तरीके का भी बिगड़ गया था कि भला कौन इंसान है जो सब चीज़ों को ऑन पर्पस कर रहा है। देन तभी हमें दिखाई देता है कि कैसे वॉशरूम के अंदर तो कोई ज़्यादा अलग सा सीन चल रहा था, जिस चीज़ को तुम इमेज में देख के समझ सकते हैं। तभी लड़का अपनी पार्टनर से कहता है कि वेल मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रूम के बाहर कोई आ गया है और हम लोग को शायद ऐसे बाहर निकलना पड़ेगा। तभी रोंग भी कहती है कि चलो एटलीस्ट वो वुमेन तो मेरी बात को सुनी रही है। तभी वो कहती है कि ठीक इमीडिएटली आप लोग जल्दी से बाहर निकलो। तभी अगले सेकंड वॉशरूम का गेट खुलता है और हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर से तो रोंग को एक थोड़ा सा लड़का बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है, जिसको देख के तो हैरान थी कि वह दहल भला क्या लड़का कोई प्रीस्ट है या फिर भला कौन इंसान है। देन तभी अंदर से वो लड़की उसे कहती है कि एक्सक्यूज़ मी मैम, बट क्या प्लीज़ आप इस डोर को लॉक कर सकती हो, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। और हम लोग तो उसके पूरी इमेज को देख के समझ सकते हैं कि भला वो लोग यहाँ पे क्या ही कर रहे होंगे। रोंग कहती कि ठीक है, तुमसे जितना जल्दी एज पॉसिबल हो पाए तुम जल्दी से बाहर चले जाना। और फिर तभी वो वहाँ पे आगे उस लड़के को ही देखने लग जाती है। तो अगली सेकंड नहीं पता क्यों बट वो लड़का रोंग को देख के सोनिया कहता है। वो भी कंफ्यूज थी कि भला ये ऐसे क्यों कह रहा है। और हाँ वैले मुझे कोरियन तो दिखाई दे रहा है, तो फिर क्या इसे रशियन भी बोलना आता होगा। तभी वो लड़का तो कुछ नहीं कहता, बट वो नहीं पता क्यों बट थोड़ा सा अलग तरीके से रोंग को ही देखने लग जाता है, जैसे को नहीं पता क्यों बट रोंग को घूर रहा हो। और फिर अगले सेकंड उसे सोनिया कह के पुकारने भी लग जाता है। और फिर आगे उसे ऐसे सोनिया कह के रोंग के पास आ जाता है। और तभी रोंग भी कंफ्यूज थी कि वट भला यहाँ पे सब क्या चल रहा है। और आगे उसे समझाती है कि वेल सर, क्योंकि इस जगह पे एक मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के और एक एनर्जी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा इवेंट चल रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे पब्लिकली डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करना चाहिए और आप प्लीज़ शांत रहने के पूरे ऑर्डर्स को फॉलो करो। और आपसे जल्दी हो पाए आप उतना जल्दी एज क्विकली एज पॉसिबल इस पूरे जगह को छोड़ के चले जाओ। और आपको जो अपना हाथ को भी धोना है, आप प्लीज़ उसको अपने रेस्ट रूम में जाके अपने कमरे में जाके धो लेना। तभी उसकी बात को नहीं सुनता और वापिस रोंग को नहीं पता क्यों बट घूरने लग जाता है। और फिर अगले सेकंड अपने हाथ को बढ़ाता है और आगे अपने बालों को सेट करते हुए कहता है कि ठीक है मैम, तो फिर क्या प्लीज़ तीत कह सकती हो। और वेल ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे बस काउंट करना था कि आपके पास भला कितने टीट्स है।
तभी रंग पहले तो शांत रहती है और अगले सेकंड अपने डिवाइस के यूज करके उस लड़के को अपने से बहुत ज्यादा दूर पीछे खींच देती है। और आगे वो लड़का कहता है कि सही में तो फिर क्या, अगर तुम मुझे ऐसा नहीं कर सकती तो क्या तुम मुझे प्लीज अपने नाम को बता दोगी। और वेल, अगर तुम बहुत टाइम से कोरिया में ही रह रही हो तो लड़की, क्या तुम्हें रशियन बोलना भी आता है। तभी रंग कहती है, वेल गैस मुझे ऐसा लग रहा है कि जगह कोई भी हो, बट जो लड़कों की पिकअप लाइन्स रहती है वो तो हर जगह में सेम ही रहती है। और हाँ वेल, मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुमने जल्दी से मेरी बात को मान के इस पूरे एरिया को लीव नहीं किया तो मेरे पास कोई और चारा नहीं मिलेगा और मुझे तुम्हें धक्के मार के मुझे तुम्हें ड्रैग करके ऐसे बाहर निकलना पड़ेगा। वो कहता है कि वो अच्छा ऐसा है क्या, और तुम मुझे धक्के मार के और तुम मुझे ड्रैग भी कर लोगी। अब अगले सेकंड नहीं पता क्यों बट अपने जगह में ही झुक जाता है और आगे कहता है कि वेल के तुम्हारे अंदर इतना दम और क्या तुम इतनी स्ट्रांग हो भी कि तुम मुझे ड्रैग कर पाओगी और तुम मुझे धक्का दे भी पाओगी। अब अगले सेकंड नहीं पता क्यों बट रॉन्ग के पैर को पकड़ के उसके जीन्स के पकड़ने लग जाता है। और जिसके पहले कि रॉन्ग को समझ में आए वो तो लड़का नहीं पता क्यों बट रॉन्ग के कपड़ों को खींचने लग जाता है। जिस चीज को देख के पहले तो रॉन्ग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और आगे कहती है कि सही में ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही बड़ा क्रेजी परवर्ट है। और फिर इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के साथ चैप्टर पे खत्म हो जाता है।